नमस्कार दोस्तों, आरपीसी न्यू पोर्टलैंड पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे राजस्थान इंडियन पॉलिटी के अंदर, और अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका सत्रावसान न हो। तो इसके अंदर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि 75 आर्टिकल है ना, इसके अंदर इसका उल्लेख है। तो आपको सब क्लॉज भी याद करने हैं, जिससे आप आरपीसी अब सब क्लॉज वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। और अगला क्वेश्चन कि पुलिस, रेलवे, ग्रामीण पुलिस सहित, यानी कि पुलिस और रेलवे और ग्रामीण ये कौन सी सूची के अंदर आते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा राइट कि राज्य सूची के अंदर ये पुलिस वाले, ये जितने भी है रेलवे, ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि राज्य का प्राथमिक सरोकार लोगों के कल्याण करे और प्रोन्नत करना होना चाहिए, यानी कि कल्याण को सुनिश्चित करे, यानी कि डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देश तत्व है उससे क्वेश्चन पूछा है कि तो इसमें अनुच्छेद 38 है, ये इससे संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ये ए ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम सत्र में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और कुल 319 सदस्य संविधान सभा में थे। और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए। और हम बात करते हैं तो संविधान पर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन ये सूची 1 को सूची 2 से मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यह हो जाएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक, और 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो इसमें 164(2) होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इसमें कोई ऐसा विकल्प दे नहीं रखा है। तो ये प्रश्न जो PYQ है उसमें डिलीट हुआ था शायद। तो इसमें 164(2) होगा, याद रख लेना। 28 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें 284 सदस्य हो जाएंगे। मैंने अभी पीछे कहा था ना कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये 284 सदस्य हो जाएंगे इसमें। और 28 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सॉरी, वहाँ पे मैंने 24 जनवरी 1950 बोल दिया था, वो रॉन्ग है, लेकिन 28 जनवरी 1949 होगा। यह कथन किसका है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो इसमें प्रोफेसर कैसी वेहियर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर कैसी वेहियर हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, कूट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विधि के निर्माण की प्रक्रिया ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वतंत्रता समानता
जो है ये ली गई है फ्रांस के संविधान से और अवशिष्ट ये कनाडा से ली गई है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? वो कौन सा अधिनियम था जिसमें अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई? वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है डीपीएसपी से नीति निर्देशक तत्वों से। आपको आरपीसी का ट्रेंड यही है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व है और संविधान सभा से बार बार आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप इनको अच्छे से पढ़े। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये मूल जो नीति निर्देशक तत्व है इनको अच्छे से पढ़े। आप इन शब्दों को भी ध्यान रखें, इनमें शब्दों का क्रम भी कभी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद अपन के हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। और ये समान नागरिक संहिता, इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 44। और कृषि पशुपालन, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल हो जाएगा 50। और इसके अंदर देखते हैं कि क्या उत्तर है। राइट है कि ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायिक और कार्यपालिका 50, ये दे रखा है यहाँ पे कूट। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, ये इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं की गई थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया था, इस दिन लागू किया था। भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके प्रमुख अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये इसमें 7 सदस्य थे, ये भी आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकार के परिवर्तन का अधिकार देता है? यानी कि जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल उच्च न्यायालय के अंदर तो अपन के हो जाएंगे 226। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी की जाती है, याद कर लेना आप। और अगला क्वेश्चन है कि ये अधिनियम से क्वेश्चन कुछ है, तो आप अधिनियम को याद करें। भारत के संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से वायसराय के मनोनयन द्वारा। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव विधि से प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। तो इसमें ये नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तो भारत में संविधान का निर्माण 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ। संविधान सभा में प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था और किंतु देशी रियासतों का शामिल होना उनमें प्रमुख निर्भर था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष से हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यक्ष, तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी प्रत्यक्ष रॉन्ग हो जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अच्छे से इसको याद करें। तो प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्र अखिल भारतीय संघ, इसमें सभी हो जाएंगे ABC। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो
सीधा सा ऑप्शन है कि अधिकतम संख्या इसकी निर्धारित नहीं की गई है कि कितने राज्यों का वो बन सकता है। एक से अधिक का बन सकता है, 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है। ऐसी संख्या निर्धारित नहीं है कि वो 1 का बनेगा, कि 2 का बनेगा, कि 3 का बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? तो इसमें कनाडा की प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? कनाडा की प्रणाली। और अगला क्वेश्चन, आज हम 40 ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसमें जो सन था वो 1950 था। कब था? 1950। और निम्न में से युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो एकीकरण हुआ था उस टाइम कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 1900 गुजरात राइट हो जाएगा, हरियाणा भी राइट है, झारखंड भी राइट है। सिक्किम रॉन्ग दे रखा है यहाँ पे। सिक्किम 1973 में होगा, वर्ष 1975 में था, 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।